पंजाब के किसी देहात में एक खूब रूह कादियानी लड़की शादी के लिए एक फौजी अफीसर को पेश की गई। फौजी अफीसर ने शादी की हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करेगा। कादियानियों ने इसकी शर्त मान ली और लड़की फौजी अफीसर के साथ रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से फौजी अफीसर को माइल भी किया जाता रहा। एक दिन कादियानियों के पोप तशरीफ फरमा थे और उन्होंने फौजी अफीसर से कहा कि आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते, ना माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल करें। आप इस्तिखारा करें कि आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है या नहीं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी सच्चा नबी है या नहीं। फौजी को जहर पिलाया जा रहा था मगर इसे पीते हुए एहसास तक नहीं हुआ कि वो जहर का प्याला चढ़ा चुका है। इसने इस्तिखारा करने की हामी बाली रात को इस्तिखारा किया तो ख्वाब में नजर आया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है और इसके आसपास लोग जमा हैं। सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिखारे के मुताबिक कादियानियत पर ईमान ले आया। महज खुद ईमान लाना तो इतना मसला नहीं, इसने बाकायदा मिर्ज़े की नबुव्वत की दावत देना शुरू कर दी और अपने ख़ानदान को मिर्ज़ा कादियानी का उम्मती बना डाला। सारे उलमा बेबस थे। जो आलम इसे दावत देता तो वो कहता मैंने किसी कादियानी की दावत पे मिर्ज़े को नबी नहीं माना। मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे में मुझे कादियानी बतौर नबी दिखाया गया है। मुझे अज खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। जब कोई भी आलम इसे दलील से मुतमईन न कर सका तो वो तंग आकर उलमा से मिलना ही छोड़ गया। आखिरकार चनाब नगर के जलसे में मौलाना यूसुफ लधियानवी शहीद तशरीफ लाए और ये फौजी अफीसर इस बार इनसे मिलने को तैयार हो गया कि इनके बड़े मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब फौजी अफीसर ने अपना किस्सा बयान किया कि वो किसी की दावत या किसी लालच में कादियानी नहीं हुआ बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासर होकर कादियानी हुआ है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है, मैंने रब के साथ मशवरा किया जिसका हुक्म इस्लाम में है, तो अल्लाह ने मुझे मिर्ज़ा कादियानी को नबी दिखला दिया। अब मैं अल्लाह की मानूं या मौलवियों की? जो अल्लाह ने मुझे आज खुद ख्वाब में दिखाया वो छोड़कर मौलवियों की कैसे मान लूं? लधियानवी शहीद ने इसका हाथ थामा और कहा फिलहाल रब की ना मान, इस दरवेश मौलवी की मान के मौलवी ही बताएगा असली रब क्या कह रहा है। मौलाना ने कहा जब तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक से गुजरे तो मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम्हें यकीन कामल होता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही आखिरी नबी हैं और कोई नबी आ ही नहीं सकता तो इस्तिखारे के लिए हरगज तैयार ना होते। जब तुमने इस्तिखारे की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं भी या नहीं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से तुम शक से गुजरे तो काफिर हो गए। नबी की ज़ात में शक करना भी खुला कुफर है। जो ही तुम शक में मुबतला हुए तो काफिर हो गए और हालते कुफर में तुम्हें कादियानी ही नबी नजर आना था। फौजी अफीसर झूम उठा दलील सुनकर और खड़ा होकर मौलाना शहीद से लिपट गया। इसी वक्त तौबा की और फिर से मुसलमान हुआ। तो ज़रा सोचिए इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे इसे सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से शक में डाला गया और अंजाम क्या हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफा ने यही तो कहा था कि बिना किसी दलील के ख़त्म नबुव्वत पे ईमान ले आओ, जो सवाल करेगा वो काफिर हो जाएगा। सवाल शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक खुला कुफर है। एक और वाक़या यूं बयान किया जाता है कि कुछ दिन पहले एक महफिल में बैठे थे, कादियानियों का जिक्र चला तो एक साहिब बड़े फख्र से बोले कि मेरा एक कादियानी से 40 साल से तल्लक है, लेकिन इसने तो मुझे कभी गुमराह करने की कोशिश नहीं की। वहाँ एक बुजुर्ग भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि कादियानी हो और किसी मुसलमान का अमान ना लूटे
ऐसा मुमकिन नहीं। कादियानियों की दुश्मनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और इनके उम्मतियों से है। कादियानी की कोशिश होती है कि वो अपने साथ बैठने वाले मुसलमान का अमान खरीद ले, अगर ऐसा ना हो तो भी वो इस कोशिश में रहता है कि ये मुसलमान ना रहे। जब इससे पूछा कि कादियानी ने कभी कोई सवाल किया तो कहने लगा बहुत साल पहले एक सवाल किया था, लेकिन मैं इसका जवाब ना दे सका। जब इससे पूछा कि सवाल क्या था तो वो बोला कि कादियानी ने मुझसे कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आसमान पर हयात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो मुझे बताओ कि एक गैर अफजल नबी ऊपर है और अफजल नबी नीचे है, ये कैसे हो सकता है? तो वो बुजुर्ग बोले कि इस कादियानी ने तेरे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के बारे में शक डाल दिया। अब मुझे ये बता कि ईमान शक का नाम है या यकीन का नाम है? तुम कहते हो इसने कभी कुछ कहा ही नहीं, वो तो तेरा ईमान ही लूट कर ले गया और तुझे इल्म भी ना हो सका। तो वो शख्स बोला कि बुजुर्गो इसका जवाब क्या है? तो वो बोले तुमने तराजू देखा है, जो भारी हिस्सा होता है वो नीचे होता है और खाली ऊपर होता है। तो फिर वो बोले कि फरिश्ते आसमान पर हैं, तो फरिश्ते अफजल हैं या अंबिया अफजल हैं? फिर वो मुस्कुरा कर बोले तो अपने आप को देख, तेरे सर पर टोपी है, अब बता के टोपी अफजल है या दिमाग अफजल है? फिर वो कहने लगे कि ये मत सोच कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये देख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है, वो जमीन पर हैं, लेकिन इनके जिस्म से छूने वाली मिट्टी अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। उन्होंने कहा कि कादियानियों से दूर रहा करो, ये ईमान पर डाका डालने वाले लोग हैं, ये खुद तो जहन्नम में जलेंगे, अपने साथ तल्लक वाले मुसलमानों को भी जला देंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कादियानी फितने से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिलते रहें।